अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। तो आज देखिए एक ऐसा नुस्खा आपको देने वाले हैं जिससे आपके बाल अगर असमय ही यानी वक्त से पहले अगर आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं तो उनको आप बड़ी आसानी से काला कर सकते हैं। जी हाँ, इस किताब के अंदर इस फार्मूले को दर्ज किया है, अपना अनुभव दर्ज किया है कि किस तरह से उसके बाल सफ़ेद से काले हो गए। तो इसको सुनिए बड़े ध्यान के साथ में। मैं इसको पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, पूरा अनुभव जो इस पत्रिका के अंदर छपा हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये इन्होंने लिखा है कि 4 मास में सिर के बाल काले हो गए। 4 महीने के अंदर सिर के बाल काले हो गए। आपके लंबा वक्त है, हर चीज़ को आप ये कहते हैं अच्छा इतना लंबा टाइम लगेगा। जिस बीमारी से आप सालों से जूझ रहे थे और इलाज करा रहे थे, उसके बारे में अगर कहा जाए कि भाई 2-3 महीने 4 महीने इसमें लगेंगे सही होने में, तो आप बोलते हैं अच्छा इतना लंबा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक शिफा की चीज़ आपको मिली है, फ़ायदे की चीज़ आपको मिली है, तो उसको भरोसा करके इस्तेमाल करना चाहिए। और अब तक अल्लाह का फजल है, जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया अल्लाह के शुक्र से उनको शिफा मिली है। जिन्होंने दवाइयाँ खाई हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों इनका ये देखिए युग पत्रिका से है। युग पत्रिका का नाम है युग पत्रिका के एक विशेषांक में श्री इकबाल साहब को ये थे, उन्होंने ये दर्ज किया। इकबाल साहब के द्वारा दिया गया अनुभव छपा था वह इस प्रकार है। अब इकबाल साहब का जो अनुभव किया था उन्होंने, वो यहाँ पर दर्ज है कि मेरी आयु अभी मुश्किल से 19 वर्ष की थी कि मेरे सिर के बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। 20 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सिर का पिछला भाग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, यानी पिछले बाल जो थे पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे, बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। कई डॉक्टरों और हकीमों से परामर्श किया, सभी ने इसे नज़ले या ज़ुकाम का परिणाम बताया। ज़्यादातर हकीमों की एक ही ज़ुबान होती है। अगर आप उनसे कहें कि आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो कहेंगे नज़ला, दांत कमज़ोर हो रहे हैं तो नज़ला, और अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो नज़ला। हर चीज़ में नज़ला एक शायद लफ्ज़ टाइप्ड लफ्ज़ है, वो याद हो गया है, लेकिन हर चीज़ की जो वजह होती है वो नज़ला नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकबाल साहब ने भी यही कुछ लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने लिखा है कि सिर का पिछला भाग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। कई डॉक्टरों हकीमों से परामर्श किया, सभी ने इसे नज़ले व ज़ुकाम का परिणाम बताया। इस प्रकार दवाइयाँ सेवन करता रहा परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ठीक है, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर के परामर्श पर मैंने नाक की हड्डी का ऑपरेशन भी करा लिया। अगर किसी को यहाँ पर इसमें जो है यूनानी में तो भैया नज़ला है, सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो नज़ला, दांत में दर्द है तो नज़ला, आँख कमज़ोर तो नज़ला। दूसरी तरफ अगर डॉक्टर के पास पहुँच जाता है तो फिर नज़ला है तो फिर नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराइए। आप नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक की हड्डी की बल खाई हुई है, और वो आपको अपने किसी भी यंत्र से तंत्र से वो दिखा देते हैं कि आपकी हड्डी टेढ़ी है और इसका ऑपरेशन करा लो। हुआ क्या ये सुनिए आप। नाक की हड्डी का भी ऑपरेशन करा दिया, ऑपरेशन करवा दिया, परंतु बाल जैसे के तैसे ही रहे, बल्कि सफ़ेदी कुछ और बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेदी और ज़्यादा हो गई और बढ़ गई। एक दिन अकस्मात एक पत्रिका, यानी अकस्मात यानी अचानक एक पत्रिका मेरी दृष्टि से गुजरी, यानी नज़रों से गुजरी। उसमें कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयों का ब्यौरा था, जिसमें आंवला का जिक्र था। मैंने विशेष दिलचस्पी से पढ़ा आंवला, और एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने आंवला का जिक्र जब पढ़ा, विशेष दिलचस्पी से पढ़ा, मैंने उसी दिन आंवला पीसकर खाना शुरू कर दिया, और कभी कभी इसको भिगोकर सिर में भी धो लेता था। यानी आंवले का इस्तेमाल उन्होंने किया। किस तरह से किया? आंवले का चूर्ण बनाया, सूखे आंवले का चूर्ण बनाया, और चूर्ण बनाने के बाद में उसको 5-5 ग्राम सुबह शाम फाँकना पानी से शुरू कर दिया। ठीक है, आप देखिए आगे क्या होता है। किसी ने आंवले का बढ़िया इस्तेमाल तिरफले के रूप में बताया। तिरफला के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, वहाँ आगे ये भी जिक्र होगा।
वो आप सभी लोग जानते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर बता दूंगा मैं आपको। बताया वह था त्रिफला यानी आंवला, हड़ और बहेड़ा। हड़ भी एक फल होता है, आंवला भी एक फल होता है, और बहेड़ा भी एक फल होता है। ये सूखे हुए पंसारियों के यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, 3 प्रकार के सूखे फलों को समभाग लेकर, यानी एक बराबर मात्रा में लेकर, 100 ग्राम लिए तो सब 100 ग्राम ले लिए, लेकर गुठली अलग करके, क्योंकि गुठली भी सूखे हुए में उनमें साथ में होती है, गुठली साथ में नहीं पीसनी है, गुठली को अलग कर दीजिए आप। ठीक है, मैं समझाता चल रहा हूं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो इसको क्या है, गुठली निकालकर खूब बारीक पीस लिया। ठीक है, और त्रिफला चूर्ण को पानी या दूध के साथ में 1 चम्मच की मात्रा में रात्रि को सोते समय खाने के लिए मैंने इसका नियम पूर्वक सेवन शुरू किया। अब क्या, तो 1 चम्मच दूध से, मीठे दूध से ले लें या फिर पानी से ले लें। ठीक है, यहां पर मैं बताता चलूं, हमने इसका ये योग बनाया है, उसमें आंवला है, हर बहेड़ा है, इसके अलावा भृंगराज है, और इसमें केशवर्धिनी बूटी का और भी कई जड़ी बूटियों का हमने इस्तेमाल किया है। इसका योग बनाया है जो बालों के लिए बड़ा शानदार काम करता है, स्पेशली जिनके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, उम्र से पहले जिनके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। ऐसा मत बोलना भाई कि 60-70 साल की उम्र हो, कोई आप लिख के भेजे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और मुझे दवा भेज दीजिए, इससे बाल काले हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्र से पहले अगर बाल सफ़ेद होने लगे हैं, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, तो आपके बाल काले हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आगे की तरफ पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया आगे। इससे कब्ज भी खुल जाती, यानी कि जब त्रिफला का इस्तेमाल होता है तो कब्ज भी खुल जाती है। यह आश्चर्यजनक परिणाम यह निकला कि 2 मास की अवधि में ही जब मैंने त्रिफले का सेवन किया था और सिर में खुजली महसूस होती थी, मेरे बाल फिर से काले होने शुरू हो गए थे। ठीक है, काले होने शुरू हो गए, यहाँ तक कि 4 मास में कोई बाल सफ़ेद रह गया था। 4 मास का यानी 4 मंथ का टाइम, 4 महीने का टाइम में सिर्फ कोई बाल सफ़ेद रह गया था, जबकि ये बता रहे हैं कि पूरा सर, लगभग पिछला हिस्सा तो पूरे तरह से चांदी का हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, काले होने शुरू हो गए। ईश्वर की कृपा से अब मेरे बाल बिल्कुल काले हैं। देखा, अब मेरे बाल बिल्कुल काले हैं। शायद पाठक भी इस प्राकृतिक चमत्कार का लाभ उठा सकें। पाठक यानी पढ़ने वाले, तो यहाँ पर देखने वाले लाभ उठा सकें, इसलिए मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इन्होंने मुझ तक पहुँचा दिया, मेरा फ़र्ज़ था आप तक पहुँचाना, तो मैं इसको आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि मैं कहूँगा व्यूअर्स इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। फिर क्या है, आगे एक चीज़ और ख़ास है, अभी इसके मत कर देना, अभी आगे भी ख़ास है। अभी तो इसमें जो धोने का तरीका है, बालों को किस तरह से धोना है, वो भी सुनना। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ से जो काम होगा, बाहर से और अंदर से, फिर मामला जो है फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो क्या करना, शायद पाठक भी इसका लाभ उठा सकें। यदि त्रिफले को सेवन बादाम से तर करके लिया जाए, बादाम के तेल से तर करके लिया जाए, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छे परिणाम साबित होते हैं। यानी कि त्रिफले को लेकर 2-4 बूंद उसमें बादाम ऑयल डालिए, रोगन बादाम जो आता है, उसको इस तरह से मसल लीजिए, फिर उसको खा लीजिए, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आंतों के लिए वो नुकसान भी नहीं करता, वो फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है, अब जो चीज़ आई भाई साहब, वो सुनिए ध्यान से। अब इसको बालों को धोने के लिए क्या करना है आपको, त्रिफला चूर्ण खाने के साथ साथ त्रिफला जल के सिर धोते समय रहने से अधिक सफलता मिलती है। यानी सिर्फ अगर उसी से सिर धो रहे हैं तो ज़्यादा सफलता मिलती है। त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए हरा, बहेड़ा, आंवला तीनों संभाग लेने हैं, बराबर मात्रा में लेने हैं, लेकिन बारीक इनको पीस लेना है। रात्रि में एक मिट्टी के पात्र में, यानी बर्तन में, या कांच के गिलास में, या कांच के शीशे के गिलास में इसको लेना है, और जनाबे आला 200 ग्राम पानी लेना है, और 10 ग्राम इसमें यानी कि 2 चम्मच, छोटा चम्मच होता है, 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालकर और उसको ढक कर रख दें। प्रातः इसे हाथ से मलकर और कपड़े से छान लें। इस त्रिफला जल को नहाने से पूर्व बालों में लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर स्नान कर लें, यानी नहा लें।
महिलाएं सप्ताह में 2 बार त्रिफला जलकर बालों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस त्रिफला जल को बालों की जड़ों में लगाकर इसे बीच में कपड़े धोने आदि का काम कर सकती हैं। यानी कोई भी अगर काम हो आपका, ऐसा सोचेगा 15 मिनट लगा के यार बैठना है यूँ करके, तो बड़ा भारी काम हो जाएगा, तो बालों में लगाइए, अच्छी तरह से जड़ों में इसकी मालिश करिए और उसके बाद में कोई भी काम करिए। जब देखें 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आप नहा लीजिए। अच्छी तरह से साबुन का इस्तेमाल मत करना, बस इसमें याद रखना, वो कोई भी साबुन हो, कितना भी अच्छा साबुन हो, कोई भी कितनी भी बढ़िया मोहर लगी हुई है उसके ऊपर, लेकिन साबुन का इस्तेमाल मत करना। ये साबुन तो इस्तेमाल जहर है, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा होता है जो आपके बालों को कमज़ोर कर देता है, स्किन को भी खराब करता है। तो अब क्या करना है, स्थायी रूप से बाल काले हो जाते हैं जी, बात सुन लीजिए आप यहाँ पर आकर। तो आंखों में ये जल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आंखों के लिए त्रिफला जल जो बनाया जाता है वो हल्का होता है, और ये बालों के लिए जो बनाया जाता है ये तेज़ होता है। तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, बहन मेरी, इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो इस चीज़ को इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपके बाल पूरी तरह से काले हो जाएंगे। और अगर जो लोग इतना भी नहीं कर सकते, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको मंगाकर इस्तेमाल कर लीजिए, उसका रिज़ल्ट और भी बेहतर है। तो अगर चाहें तो आप मंगा भी सकते हैं, या फिर इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा भी सकते हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शिरवानी को इजाज़त दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।